पुकारिए उस पाक रब को और पढ़िए या मुसब्बिबुल असबाब, पूरे यकीन के साथ कि वो मुसब्बिबुल असबाब बिना असबाब के भी अता करने पर कादिर है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा याद रखना कि मकान हो या इंसान, टूट कर ही नया बनता है। अपनी जिंदगी को दोबारा से तामीर करने के लिए पढ़ते जाओ रोजाना या मुसब्बिबुल असबाब 141 मरतबा असर की नमाज के बाद। मेरी पूरी बात में जितने भी वज़ाइफ आपको बताए और सिखाए जाएंगे, सब में ही बरकत की नीयत से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार लाजमी पढ़िएगा। कितनी अजीब बात है ना कि आज का इंसान कचरे को भी जाया नहीं होने देता, इसे दोबारा इस्तेमाल करके बिजली बना लेता है, जबकि एक इंसान दूसरे इंसान को इस्तेमाल के वक्त ही याद करता है और रिश्तों की असल खूबसूरती और तवानाई को जाया कर देता है। अगर आपको भी लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है, आपका वक्त खूब जाया किया है, तो बढ़ते जाइए अपनी जिंदगी के हर बढ़ते हुए कदम को कामयाबी की जानिब ले जाने के लिए या मुसब्बिबुल असबाब। हर फर्ज नमाज के बाद दुआ से पहले 33 मरतबा दुआ दे रहा हूं आपको कि जिन जिन कामों के लिए आज की तारीख में आप इंशाअल्लाह कहते हैं, वो दिन जल्द ही आए कि उन सारे कामों के लिए आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अभी कमेंट्स में चले आइए, दुआ में अपना नाम पूरे ईमान की मजबूती के साथ शामिल करवाइए। मैंने अल्लाह के वलियों से सुना है कि जब भी आपके दिल में ख्याल आए कि सदका करना चाहिए तो फौरन सदका कर देना चाहिए। इस बात को आप इस तरह लीजिए कि आने वाले वक्त का कोई इशारा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आपको मिल रहा है। हदीस शरीफ का कहो पेश मफहूम है कि कोई भी बला सदके से जीत नहीं सकती। दूसरी बात, हर सेकंड का, हर मिनट का, हर घंटे का, हर दिन का अच्छे से सदका किया करें। हर दिन का सदका करने के लिए रोजाना कम से कम 24 घंटे में एक मरतबा सूरे यासीन एक मरतबा जरूर पढ़ा करें। हर घंटे का सदका करने के लिए बस एक मरतबा रुके और सूरे फातिहा 3 मरतबा पढ़ा करें। अपनी जिंदगी का शुक्र अदा करने के लिए हर मिनट में कम से कम एक मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें और इसी नीयत से हर सेकंड का सदका करने के लिए दिल में बस पढ़ते रहा करें या मुसब्बिबुल असबाब। जब आप अपनी जिंदगी के हर लम्हे के अंदर या मुसब्बिबुल असबाब की तासीर भरते जाएंगे तो असल में कल्बी तौर पर और ईमानी तौर पर आप अपने अंदर अल्लाह के नाम को भरते चले जाएंगे। जिस वक्त आप जमीन पर अल्लाह का नाम लेते हैं तो वो जिक्र आपका आसमानों पे करता है। आप बस एक कदम अल्लाह की जानिब बढ़ाते हैं, अल्लाह 10 कदम आपके करीब आता है। दुनिया के एतबार से बेशक आप ठुकराए हुए हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में आपका लेवल कहां जाने वाला है ये अल्लाह ही खूब जानता है। अगर आप जिंदगी में इस वक्त बहुत परेशान हैं तो याद रखिएगा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक परिंदा जिंदगी भर चूंटियां खाता रहता है, लेकिन जब वो परिंदा मर जाता है तो चूंटियां उसे खाती हैं। अगर आप भी कोई फंसी हुई पिसी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं तो या मुसब्बिबुल असबाब का सहारा जरूर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके बार सारी बाजी आपके हाथ में होगी। दूसरों पर जादू करके बदनजर करा के दूसरों को गिराने की कोशिशों में लगे रहने वालों को बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसान की अकड़ जितनी बड़ी होती है उसकी पकड़ भी उतनी शदीद होती है। अगर आपको भी लोगों ने गिराया है, अंधेरों की तरफ धकेला है, तो रोशनी की तरफ आने के लिए रोशनी सेंटर की तरफ चले आइए। सही मुस्तनद इस्तिखारे के बाद सही रूहानी इमदाद तक पहुंचने के लिए, अपनी बंदिशुदा खुशियों को अनलॉक करने के लिए पूरी दुनिया की किसी भी कोने से हजारों लोगों की तरह रोशनी सेंटर का दरवाजा खटखटाइए। बुजुर्ग कहते हैं कि आपकी रग रग से अगर कोई वाकिफ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी दुखती रग का पता किसी को ना चलने दे, वरना रग रग दुखने लगेगी। अपने गमों को बस अल्लाह को बताइए और पढ़िए या मुसब्बिबुल असबाब। रोजाना तन्हाई में रात को सोते वक्त बस थोड़ी ही देर। अगर आपके हाथ में बहुत दर्द है तो किसी को ये ना बताएं कि आपके हाथ में कहाँ दर्द है, क्योंकि हो सकता है कि मौका देखकर वही शख्स आपका हाथ अगली बार मरोड़ दे। उसी तरह किसी को भी अपने आंसू मत बताइए, हो सकता है कि वही शख्स आपको अगली मर्तबा 2-2 आंसू रुलाता रहे। सूफिया कराम, औलिया कराम, बुजुर्गों के जरिए से ये खास और खास दुआ हमारे जरिए आप तक पहुंची। इस बात को जितना ज्यादा जो आगे बढ़ाएगा भलाई का, बरकतों का, इंशाअल्लाह मुस्तहिक वही कहलाएगा। पूरा भी होगा देख अगर ख्वाब है कोई। जब आँख खुले तो अपनी आंखें खुली रखना, देख मुसब्बिबुल असबाब है कोई।
انشاءاللہ آج کے بعد آپ دنیا کو ایسا جواب دیں گے کہ سوال کرنے والا سوال کرنا ہی بھول جائے گا۔ بس غیبی امداد کو حاصل کرنے کے لیے 313 مرتبہ ہی پڑھیے روزانہ یا مسبب الاسباب۔ روشنی سینٹر پاکستان سے روحانی امداد پانے والے میرے تمام ہی روحانی مریضوں کو یہ 3 چیزوں کی پابندی لازمی کرنی ہوگی۔ پہلی بات نماز کی پابندی کرنی ہوگی، دوسری بات روزانہ تھوڑا یا بہت قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی، اور پاکی کا خاص اہتمام کیجیے اور جتنا ہو سکے باوضو رہیے۔ جو کوئی بھی ان 3 خاص باتوں کا اہتمام کر پائے گا وہی روحانی شفا کا صحیح حقدار کہلائے گا۔ کمنٹس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر دعا میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں دعا کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے تو فوراً کمنٹس میں چلے آئیے۔ اگر دل آپ کا گواہی دیتا ہے نیکی کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تو شیئر کا بٹن دبائیے۔ انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔